मैंने सोचा द वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन, क्योंकि चीज़ों को परफेक्ट करने के इंतज़ार में हम कई बार इतना लेट हो जाते हैं कि चीज़ें शुरू ही नहीं हो पाती। और ऊपर वाला कहता है कि हर घड़ी शुभ घड़ी है, अगर कुछ अच्छा करने की नीयत हो तो। और अगर नीयत बहुत अच्छी हो तो किस्मत खराब नहीं हो सकती। दिस इज़ फॉर श्योर। कुछ थॉट्स हैं जो हमेशा ही हमें आगे बढ़ने के लिए ताकत देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं, हमारे अंदर जान फूँकते रहते हैं अगर कहा जाए तो। लाइफ खूबसूरत है, ये जुमला बड़ा अच्छा रहा है। वैसे मेरी रेडियो की लाइफ में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ रही है कि अधिकतर शोज़ जो मैंने होस्ट किए, सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर शोज़, उनमें लाइफ वर्ड ज़रूर जुड़ा रहा था कहीं न कहीं। पहला शो जब मैंने शुरू किया था, रेडियो लॉन्च जब हुआ था, जब हमने नया-नया रेडियो जॉइन किया था, तो दैट शो वाज़ ये मेरी लाइफ है। देखिए उसमें लाइव था। फिर नाइट के टाइम बैंड में जब मैं आया, तब मैंने लाइफ में कभी-कभी ये शो होस्ट किया था। देन एक बार स्विच हुआ, तब लाइफ खूबसूरत है इस टाइटल से एक शो मिला, एंड दैट शो वाज़, यूँ तो सभी शोज़ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन लाइफ खूबसूरत है का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा और तब से ये जुमला जो है, वो ज़हन में बस गया है। उस शो ने मुझे भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया और मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी मेरे लिसनर्स थे, उनको भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि बात बन गई। ऐसा कुछ हुआ। क्या होता है ना कि हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें एक बार जो हो जाते हैं, वो हम करके अक्सर करके नहीं भूलते। आज ना बड़े अच्छे-अच्छे संयोग हैं देखिए। आज एक दिन मनाया जाता है, वो दिन है मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे। 11 जून के दिन ही ये दिन मनाया जाता है और इस दिन के तहत क्या करते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लोगों की लाइफ खूबसूरत बनाते हैं, तो उनके लिए शाउट आउट करना होता है। सोशल मीडिया पर उनके लिए बात कीजिए, इस तरह की बात होती है। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। देखिए, संदीप भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये अपनी रचनाओं से, अपनी मौलिक रचनाओं से, अपने मोटिवेशन से, अपने अपने उत्प्रेरक विचारों से ये अनेकों लोगों की लाइफ खूबसूरत बनाते हैं। मैं बीते 2 सालों में कोविड के बाद से तो बहुत ज़्यादा बाहर गया नहीं, बहुत ज़्यादा किसी के संपर्क में भी नहीं आया। मैं कोविड से पहले राजस्थान, कोटा में था, उसके पहले भोपाल में। तो भोपाल तो एक ऐसा खूबसूरत शहर है जहाँ हर कोई जो है वो सर्विस के लिए ही काम कर रहा होता है। अनगिनत नाम, अनगिनत संगठन, ऑर्गनाइज़ेशंस हैं वहाँ पर, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शायद इस उद्देश्य से जन्म लेकर के काम कर रहे हैं कि हमें तो सर्विस करनी है। कोई प्रकृति की सेवा में लगा हुआ है, कोई स्वच्छता के मिशन में लगा हुआ है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट में लगा हुआ है, कोई बच्चियों के उत्थान में लगा हुआ है। जिसे जो अच्छा लगता है सर्विस के फ़ील्ड में, वो उसके साथ में काम शुरू कर देते हैं। तो देखिए, एक संयोग ये है कि नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे, ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं अगर कुछ एक नाम याद करूँ तो कुमुद सिंह दीदी सरोकार संगठन से जुड़ी हुई, वो जेंडर इक्वालिटी पर काम करती हैं, सर्विस दे रही हैं, अपना जीवन ही समर्पित किया हुआ उन्होंने। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी इन दिनों हेल्थ के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने उन्होंने देखिए वो दंपति हैं, श्रीवास्तव दंपति, दीपा जी हैं उनके साथ में, उनकी युगल, उनकी लाइफ पार्टनर। पहले ये मैरिड कपल के लिए काउंसलिंग किया करते थे, उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया करते थे कि उनके बीच में कैसे हार्मनी बनी रहे। फिर अभी-अभी लेटेस्ट मुझे मालूम हुआ कि एक वृद्धाश्रम उन लोगों ने खोला है। हालाँकि वृद्धाश्रम के कॉन्सेप्ट से कोई भी सहमत नहीं होता, ना ना ही वे भी कभी सहमत थे। मगर जिस तरह से समाज में बदलाव आए हैं, जिस तरह से जीवन में बदलाव आए हैं, उस तरह से देखा जाए तो आज कहीं न कहीं वो ज़रूरत भी बन गई है। तो सोचिए कि एक वृद्धाश्रम उन्होंने ओपन किया, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी वो अब सँवारेंगे, सेवा करेंगे, सर्विस करेंगे। दिस इज़ हाउ दे आर मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल ऑफ अदर्स। और आज एक सुखद संयोग है, राम प्रसाद बिस्मिल। अगर भारत में रहते हुए आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा या इनके बारे में नहीं पढ़ा, तो मुझे लगता है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन से चूक रहे हैं। ये ये वो पर्सनैलिटी है, ये वो व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने जुनून और अपने जीवन चरित्रों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अनेक लोगों को लाइन पर ला दिया था। मैं अगर आज की भाषा में कहूँ तो। कई लोग
और सोचिए इतना प्रखर, इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व कि इनके जाने के बाद भी अगर आप इनको पढ़ लेना, तो भी आपके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाएगा। कुछ लोगों को इतना शक्तिशाली रोल देते हैं ना परमात्मा, कि वो जाने के बाद तक सेवा करते रहते हैं। काकोरी कांड के अभियुक्त थे, जोश, जुनून ऐसा अशफाक उल्लाह खां साहब के साथ की इनकी दोस्ती बड़ी फेमस है। हमें ये बातें याद करनी चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले। कैसी ही खून में उबाल ला देने वाली कविताएं इन्होंने रची हैं। और केवल कविताएं नहीं रची, कर्म भी वैसे किए थे। मगर उद्देश्य कितना नेक था, स्वराज्य की स्थापना। स्वतंत्रता स्वच्छंदता से बहुत अलग होती है। हम तो जो जीवन जी रहे हैं क्योंकि हमने कीमत नहीं चुकाई उस स्वतंत्रता की, इसलिए शायद हम स्वच्छंदता मांगते हैं अधिकार के रूप में। और इन्होंने कर्तव्य किया अधिकार दिलाने के लिए कि आने वाली पीढ़ी जो है वो स्वतंत्रता को जिएगी, स्वतंत्रता के सही अर्थों को समझते हुए, मगर नहीं समझा। उम्मीद करता हूं कि यह पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहा है, लेकिन क्या आप खुद का पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं और पॉडकास्ट को एक व्हीकल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी और पहुंच को बढ़ाते हुए अपने इन्फ्लुएंस के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को और भी लोगों तक पहुंचा सकें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फ्री वेबिनार के लिंक पर क्लिक करें और समझें कि पॉडकास्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। और लाइफ जो औरों की खूबसूरत बना रहे हैं, जैसे मैंने कुछ एक नाम लिए, है ना, आप भी ऐसे लोगों को शाउट आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, उनको सच्ची प्रशंसा के कुछ बोल लिख सकते हैं, कुछ शब्द लिख सकते हैं, ताकि उन्हें इनके उनके किए का एक रिकॉग्निशन मिले। हालांकि ऐसे लोग रिकॉग्निशन के मोहताज नहीं होते, मगर फिर भी दुआओं से ताकत बढ़ती है। आपकी सच्ची प्रशंसा के बोल, झूठी नहीं, सच्ची प्रशंसा के बोल सामने वाले को भी अच्छा करने की ताकत देंगे और उनके खाते में भी दुआएं जमा होंगी। क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है, पर क्या-क्या कहें हम और किससे कहें हम। खैर मैं आपसे कह सकता हूँ, लेकिन हम चूँकि एक ओपन फोरम में हैं, इसलिए मैं कुछ मर्यादाओं का भी ख्याल रखूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, एक गीत है मेरे मन में, मैं जिसके कुछ बोल गुनगुनाऊँगा और इसके साथ आज की इस मुलाकात को यहीं वाइंड अप करूँगा, और अगर कुछ और याद आए तो फिर बात करते हैं भले। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा। आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा। जग से उठेगा, ओ जग से
दिखेगा शस्त्रों का डेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा। होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर। होगा घर घर में, होगा घर घर में सुख का बसेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। वेल, इसी बात पर ना एक किस्सा याद आ गया। एक गवर्नमेंट ऑफिस का एक दृश्य है ये। तो वहां किसी काउंटर पर लाइन लगी हुई थी और जो क्लर्क महोदय थे वो थोड़ा चिड़चिड़ाए हुए थे, क्रोध के वशीभूत थे और एक महिला पर थोड़ा सा चिल्ला रहे थे, तल्ख आवाज में बात कर रहे थे कि क्या आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी फॉर्म भर के लेकर के आ गई, फॉर्म फ्री है तो कुछ भी भर दोगी, यही फॉर्म पेड होता, फीस ली जाती तो 10 लोगों से पूछ करके भरती। अब ये बहुत देर से चल रहा था, जो भी सामने आया उस पर ऐसी तीखी आवाज में, तल्ख आवाज में वो थोड़ा सा चिल्ला देते थे। एक सज्जन खड़े थे पीछे लाइन में, तो वो लाइन से निकल करके गए, आगे पहुंचे और वहां पर मटका रखा था, उसमें गिलास पानी का भरा और वो क्लर्क महोदय को पकड़ा दिया। क्लर्क महोदय ने ऐसी ऊंची गर्दन करके क्या है ऐसा भाव दिखाया उनको। तो ये सज्जन ने जवाब दिया कि सर आप काफी देर से बोल रहे हैं, आपका गला सूख गया होगा, पानी पी लीजिए। थोड़ी शीतलता की बरसात हुई, बड़े विचित्र सी नजरों से उन्होंने, क्लर्क महोदय ने सज्जन को देखा और कहा कि मैं कड़वा सच बोलता हूं ना, इसलिए सबको बुरा लगता हूं, यहाँ का चपरासी तक मुझसे पानी नहीं पूछता। बोले कोई बात नहीं सर, अभी तो पी लीजिए। ऐसा बोल करके वो पीछे लाइन में वापस चले जाते हैं। शाम हुई, इस सज्जन के फोन पर फोन आया, फोन करने वाले कोई और नहीं, वही क्लर्क महोदय थे। बोले साहब मैंने आपका नंबर जो है आपके फॉर्म से लिया था और आपको धन्यवाद कहने के लिए फोन किया। बोले मुझे धन्यवाद क्यों? बोले जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ और मेरी वाइफ में बनती नहीं है, आपस में झगड़ रही थी, तो मैंने आपका गुरु मंत्र अपनाया। मेरा गुरु मंत्र? मैंने क्या किया? बोले कुछ नहीं, मैंने ठंडा पानी का गिलास उन दोनों को पीने के लिए दिया और आप मानेंगे नहीं, तब से हम हंस बोल करके बातें कर रहे हैं। बोले वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले अब आपसे निवेदन करता हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि आप हमारे घर पर भोजन पर कब पधार रहे हैं? बोले भोजन पर? खाने पर? ऐसा क्यों? बोले जब एक गिलास पानी में इतना कमाल है तो खाने पर तो आप न जाने क्या क्या शिक्षाएं दे देंगे, जादू मंत्र दे देंगे। बस इतना सा किस्सा है। बात इतनी सी है कि कई बार हम क्रोध के वश हो जाते हैं, हमारे सामने लोग देख रहे होते हैं, हम गुस्से के वशीभूत हैं, कोई चिड़चिड़ा रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, और ऊपर से किसी ने अज्ञानतावश ये भी कह दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से, खून का बदला खून। लेकिन हम समझते नहीं कि इस दुनिया बनाने वाले ने ऐसी बातें कभी नहीं कही। उसने एक ही धर्म सिखाया, क्षमा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। उसने कहा कि बदला नहीं लेना है, बदल करके दिखाना है। सोचिए, गड़े मुर्दों को उखाड़ कर जाने कहां कहां की बातें निकाल करके हम अपने मन में ईर्ष्या, द्वेष, बैर, नफरत, घृणा, न जाने क्या क्या पाल रहे हैं। और जिस दिल में, जिसके अंदर ये नेगेटिव इमोशंस होंगे,
तो जरा सोचिए वो देंगे क्या एक दूसरे को। परमात्मा तो कहते हैं कि प्रकृति से भी सीखो। पेड़ को जब पत्थर लगता है तो बदले में फल दे देता है, और इंसान को लगे तो प्रकृति मनुष्य के लिए बनाई गई है, और प्रकृति से भी सीखना पड़े। वैसे तो बहुत बड़ी बात है ये कि प्रकृति से सीखना पड़े, मगर कोई बात नहीं, विनम्रता कहती है कि कहीं से भी सीखो। चाणक्य ने तो प्रकृति के गुणों को ऑब्जर्व कर करके चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। प्रकृति बहुत कुछ सिखाती, क्योंकि इसने अपने मूल गुण नहीं सीखे, छोड़े हैं। वो गीत है ना, मधुबन खुशबू देता है, उसमें प्रकृति के गुणों की महिमा है कि इसने देना नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने देवी देवता कहते हैं, सूर्य को देवता, धरती को माता, जल को देवता। ये दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मगर इंसान, सोचने की बात है। और इसलिए मैं कहता हूं कि लाइफ खूबसूरत है अगर आप खूबसूरती पर ध्यान दें, फोकस करने वाली चीजों पर ध्यान दें। अदरवाइज तो बहुत कुछ है। कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, और फिर उसकी वैल्यू देखिए। हम ये दोष नहीं दे सकते कि दुनिया कीचड़ बन गई है, दलदल बन गई है। उस दलदल से उठ करके हम कमल के समान बनने का पुरुषार्थ, एफर्ट्स कर रहे हैं या नहीं, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बस यही है एसेंस, लाइफ खूबसूरत है का। खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत।